सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 16 से। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 16। आइए देखते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, क्योंकि परमेश्वर ने इस संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया है। अर्थात यह वचन कहती है कि हमारा परमेश्वर इस संसार के लोगों से इतना काफी प्रेम करता है, और इतना काफी प्रेम किया कि उसने संसार के लोग जो पाप में डूबे हुए, पाप के कारण नाश हो रहे हैं, तो इस संसार के लोगों से वह ऐसा प्रेम किया कि इस संसार को पाप से मुक्त करने के लिए उसने क्या किया, अपना इकलौता पुत्र न्यौछावर कर दिया, हमें बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, वह हमें और आपको बचाने के लिए अपना इकलौता पुत्र बलिदान कर दिया। और वचन कहता है इसलिए वरदान किया ताकि जो कोई उस पुत्र के ऊपर विश्वास करेगा, ईमान लाएगा, वह नाश नहीं होगा परंतु अनंत काल का जीवन जिएगा। कहता है वह परमेश्वर ने इस संसार के सारे मानव जाति से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र न्यौछावर कर दिया, इसलिए ताकि हम और आप पाप से मुक्त हो जाए। और उसने ये बातें ये नियम में विधि ठहरा दिया ताकि जो कोई उस पुत्र के ऊपर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा। कहता है कि वह नष्ट नहीं होगा परंतु वह अनंत जीवन पाएगा। वह नष्ट नहीं होगा परंतु वह अनंत जीवन पाएगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई, हमारा जो परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है वो महिमा से भरा हुआ है, आदर से भरा हुआ है, सम्मान से भरा हुआ है। विजन कहती है कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वह नष्ट नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। वह अनंत जीवन देने वाला प्रभु है। कहता है कि वह परमेश्वर उस व्यक्ति को अनंत जीवन देगा जो उस पुत्र के ऊपर अर्थात यीशु के ऊपर विश्वास करे। वह नरक में नहीं जाएगा, नाश नहीं होगा परंतु वह स्वर्ग का जीवन पाएगा। कहता है परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में जो भेजा है, इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार के लोगों के ऊपर दंड की आज्ञा दे, वह संसार के लोगों के ऊपर वह दंड की आज्ञा देने के लिए नहीं भेजा। कहता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा, इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। वो इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार के अंदर
इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार के लोगों के ऊपर वह दंड की आज्ञा दे, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, पूरा संसार पाप से भरा हुआ है। तो हमारा यीशु मसीह संसार में आया तो किसी को पाप का बदला देने के लिए नहीं, परंतु वह पापों से उद्धार देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, पाप से मुक्त करने के लिए आया। इसलिए बाइबल का वचन कहती है कि आप यीशु के ऊपर विश्वास करिए, आप यीशु को प्रभु के रूप में स्वीकार करिए, ग्रहण करिए। जब आप यीशु को प्रभु के रूप में स्वीकार करेंगे, जरूर है कि उसका उद्धार आपके ऊपर बरसेगा और आपके भी पाप क्षमा होंगे। आप उस परमेश्वर के प्यार को पाओगे और आप स्वर्ग के लायक बनने पाओगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। आज सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको छुएगा और चंगा करेगा। आइए आंखों को बंद करिए। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद त्रिमीमा करता है यीशु राजा। तेरे नाम में प्रार्थना करता है, हे पिता, अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर इनके शरीर को स्पर्श कर, कि शरीर के अंदर सर से पांव के बीच जो भी बीमारियां वो सब नष्ट हो जाए यीशु के नाम में। वो महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके सर में दर्द, बदन में दर्द, जो भी तकलीफ है वह सब नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में आशीष दे, इनके घर में, इनके परिवार में आशीष दे। जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं उनका जीवन समस्त आशीषों से भर जाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जो प्रार्थना सुनने वाले इनके जीवन में कोई तंत्र मंत्र के बंधनों, सारे बंधन टूट नहीं पाए। दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पुज्यमान शक्तियों का प्रकोप। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं हर प्रकार की दुष्ट शक्तियां जो इनके ऊपर प्रभाव डाल करें, यीशु के नाम से बाहर निकले। हे परमेश्वर, जो प्रार्थना सुनने वाले हैं इनमें से जो बीमार यीशु के नाम से चंगे हो जाए, जिनकी आंखें खराब हो बिल्कुल चंगी होने पाए, कान के अंदर परेशानी है, कान की परेशानियां निकल जाए, दांत में तो दांत की परेशानियां, सीने में सीने की तकलीफ है, पेट में पेट की तकलीफ है, कमर में तो कमर की तकलीफ है, घुटने में घुटने की तकलीफ है, सब यीशु के नाम से निकल जाए। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते पिता, शरीर के ऊपर किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज खुजलियां तो नष्ट होने पाए, कोई प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, कोई दुष्ट आत्मा निकल जाए, दुष्ट आत्मा लिवारंदा बस शिखरंदे ली अबल बसिंदे सबल बस खुरबंदे सिंधवलबा। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हुए ईश्वर की सामर्थ्य इनके ऊपर आने, जितने भी प्रार्थना सुनने वाले तेरे स्वर्गीय सामर्थ्य से भर जाए। क्योंकि प्रभु तेरे वचन में लिखा गया, जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता, सब तेरे विश्वासी है कि विश्वास के अनुसार इन्हें भला चंगा कर। मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, इनमें जो पढ़ाई लिखाई करने वाले, पढ़ाई लिखाई में हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ उनकी पढ़ाई लिखाई की तरफ उनका मन लग नहीं पाए, तेरे नाम की स्तुति आराधना प्रार्थना करने पाए। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जितने नौकरी की तलाश में नौकरी मिले, जो कर्ज में है परमेश्वर उसका कर्जा अदा हो जाए, जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन उनको। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हर एक के सर पे अपने हाथों को बढ़ा और पूरी रीति से चंगा होने दे। लिवारंदिशी लिबासा खवारंदलबा सिंदिली। महान परमेश्वर तेरे स्वर्गीय की सामर्थ्य। हे पिता, हम प्रार्थना करते जैसा हे परमेश्वर, जैसा वचन में लिखा गया कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहाँ कहीं जाए तेरी रक्षा कर। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हुए स्वर्गदूतों को उनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, जीवन की रक्षा, शरीर की रक्षा, शरीर से हर दुख, हर तकलीफ, हर बीमारियां बिल्कुल बाहर निकल जाए। लिवरंदा सबरंद ले। ओ महान परमेश्वर, हर एक को तेरा स्पर्श होना चालू हो जाए, हर एक को तेरा स्पर्श होना चालू हो जाए, हर एक के ऊपर तेरी दया उतरे, हर एक को प्रभु छू ले और इन्हें चंगा होने दे। लिवरंदे सिंधी लिवा। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते ईश्वर राजा, तेरे नाम में इनके लिए तेरी आशीष और तेरी चंगाई मांगते। प्रभु अपनी आत्मा का अनुग्रह इनके ऊपर आने दे, ताकि तेरे आत्मा के भरपूरी में भर जाए। मेरे महान प्रभु यीशु के नाम में मांगते, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।